जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे बना सकते हो। दोस्तों आपने देखा होगा ग्रैंड लीग हो गई, मेगा ग्रैंड लीग हो गई, जब भी किसी की फर्स्ट रैंक आती है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन उनके बिल्कुल भी सही होते हैं। ठीक है, हमेशा सही होते हैं। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्योंकि 22 प्लेयर्स मिलते हैं हमको, 11 एक टीम से 11 दूसरे टीम से, उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं किससे बनाएं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, और ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हो, आपको दोस्तों एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है या दो प्लेयर आपको लग रहा है ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी आपके ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गए या आपने गलत बना दिया, जैसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया, जिससे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे यही बताऊंगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ो। उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो उस मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तब आप टीम बना सकते हो। जब आप दोस्तों टीम बनाओगे तो याद रखिएगा आपको मैच की फुल नॉलेज है, तो फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे सेलेक्ट नहीं करोगी कि जिससे सब बना रहे हो उससे आप बना दोगे। आपको अगर नॉलेज है तो फिर आप वहाँ पर सोचोगे कि इससे सब बना रहे, पर मुझे ये आज नहीं लग रहा, ये प्लेयर आज लग रहा, मैं इससे बनाऊंगा। ठीक है, जबकि आपको उसका नॉलेज नहीं होगा उस मैच का, तो फिर सब जिससे बना रहा है आप भी उससे ही बना दोगे। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी, आपको उस मैच की नॉलेज होनी चाहिए। आप मैच फुल नॉलेज में आप देख सकते हो दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख सकते हो, वेन्यू पर रिकॉर्ड देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहां पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। उसके बाद एक आप टीम बनाइए, आप बहुत ही बेस्ट टीम बना सकते हो, इतना याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सिलेक्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा चांस होगा कि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने दिमाग से सही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ। उससे पहला बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे दोस्तों तो क्या फ़ायदा होगा, देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पर आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो 550 रुपये विजन 11 कम लेती सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, और ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो ये तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों एक ही कॉन्टेस्ट आपको खेलना बड़े बड़े नहीं, आप 100 रुपये खेलते हो, 200 रुपये का कॉन्टेस्ट खेलते हो, 300 का खेलते हो, तो यहाँ पर खेलिएगा आपको कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड नंबर की टिप देख लीजिएगा दोस्तों, आप सभी को प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि 3 नंबर पर ये आएगा, पर उस पर कोई और आ रहा है और हमारा प्लेयर 4 पर आएगा। तो फिर याद रखिएगा आप चाहोगे कि ये प्लेयर जल्दी आउट हो, तभी तो मेरा जो बैट्समैन है वो आएगा, उसके बाद मुझे पॉइंट देना शुरू करेगा। ठीक है, फैंटेसी पॉइंट। तो याद रखिएगा आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा बैटिंग ऑर्डर फैंटेसी में आपको शायद कोई बता भी दे, पर याद रखिएगा आपको ये कोई नहीं बताएगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर यहाँ पर पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ये 4 सेक्शन सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं आपको फैंटेसी में। ठीक है, तो कैसे समझाऊंगा वो समझा देता हूँ आप चीज़ को दोस्तों। नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। अब बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहोगे O/M लिखा है। ठीक है, तो O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, या आप पावर प्ले बोल सकते हो। ठीक है, ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, और M का मतलब मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, ऐसे समझाऊंगा आप जी को। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दोस्तों हार्दिक पांड्या आपके 4 ओवर डालते हैं, T20 आई का हम एग्जांपल लेते हैं, तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का तो वो 2 ओवर डालते हैं,
और फिफ्थ ऑप्शन है अगर बॉलिंग का, तो 4 ओवर डालेंगे, तो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं हार्दिक पांड्या, कभी कभार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं करेंगे डेथ में, तो ठीक है याद रखिएगा। और आपके दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार के सामने देख पा रहे हो O/D लिखा है। दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, अभी तो नहीं खेलती इंडिया से, जब पहले खेलते थे, अब तो SRH से खेलते हैं। तो ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, 2 ओवर डेथ में डालते थे। डी का मतलब डेथ अवर्स, ठीक है। और O का मतलब दोस्तों आप ओपनिंग अवर्स बोल सकते हो या पावर पे बोल सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर डालते थे इंडिया से और डेथ में 2 ओवर डालते थे। SRH से भी अभी ऐसा ही बॉलिंग करते हैं। और भुवनेश्वर कुमार दोस्तों कभी मिडिल में डालते थे, तो कब डालते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे एक एक प्लेयर का बताऊंगा, ओपनिंग में कौन डालेगा, मिडिल में कौन डालेगा, कौन डेथ में डालेगा और कितने ओवर डालेगा। तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपसी को बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना रहे हो और जिसे सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किया है उसे आपको नहीं बनाना। और जितनी भी दोस्तों आप टीम बना रहे हो, 5, 10, 20 जो भी टीम आप बना रहे हो, सभी में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसा नहीं करना है कि एक ही को कैप्टन कर दिया और वाइस कैप्टन हमने चेंज कर दिया, या वाइस कैप्टन हमने सेम कर दिया और कैप्टन हर टीम में अलग कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। जितनी भी आप टीम बना रहे हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको हर टीम में अलग बनाने, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो दोस्तों कि मतलब एक ही चल जाएगा, तो फिर चांस है मेरा आने का, हाँ है, बहुत ज़्यादा चांस है, पर याद रखिएगा क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका उस टीम में वो दूसरा प्लेयर होगा और वो फ्लॉप हो गया तो फिर तो उसमें नहीं आ सकती, ठीक है। और ऐसा अगर आप सेम बनाओगे तो वो आपका प्लेयर फ्लॉप हो जाता है, तो एक साथ आपकी सारी की जो टीम है, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपका फ्लॉप हो जाएगा। एक ही आपने बनाया तो बहुत ज़्यादा चांस होता है दोस्तों आपकी सारी टीम एक साथ फ्लॉप हो जाएंगी, ठीक है, और इससे आप लॉस में चले जाओगे फैंटेसी में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जितनी भी टीम बना रहे हो, 2, 10, 20 जो भी आप टीम बना रहे हो, उसमें हर टीम में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट अलग करना है, ठीक है, चेंज करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि सभी को बना देना 22 प्लेयर्स। आपको जो लग रहा है 10 प्लेयर ऐसे होंगे जो लग रहे हैं कि इनमें से ही कोई बनेगा, तो उनमें से आपको बना देना है, ठीक है, सारी टीम में। चलिएगा दोस्तों, अब 4th नंबर की मैं आपको बता देता हूँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको 22 प्लस देखने को मिलते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमको 22 प्लेयर मिलते हैं, 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से। तो अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो ऐसा मतलब सभी को ऐसा लगता है दोस्तों कि सब इसे बना रहे हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि ये प्लेयर आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने का अच्छा खासा दावेदार है, ठीक है, इसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, भले ही दूसरे किसी और को बना रहे हैं, आपको कोई और लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा 22 प्लेयर्स तो नहीं चलते हैं, कुछ ही प्लेयर्स चलते हैं, 5 से 6 ऐसे प्लेयर होंगे जो आपको लगते हैं कि इनमें से कोई बनेगा। तो ऐसे आपको दोस्तों दोनों टीम से 6 प्लेयर निकाल लेने हैं, ठीक है, 22 प्लेयर्स में से आपको 6 प्लेयर निकाल लेने हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से कोई आपको लग रहा है वो निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो आपने 6 प्लेयर निकाल लिए हैं उसमें देखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर का कोई बैट्समैन है, बैटिंग ऑर्डर है उसका, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। ODI हो या आपका टेस्ट मैच हो या आपका T20 हो, वहाँ पर अगर आप उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन करोगे तो वो एंड तक खेलेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट और कोई ना दे सके, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी 1, 2, 3 इन नंबर पर बैटिंग करता हो तो, ठीक है, और अच्छा फॉर्म चल रहा हो तो आप उसे बना सकते हो, कोई बैट्समैन है तो। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। और अगर T20 आया मैच है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा वो ऑलराउंडर, या डालेगा भी या नहीं डालेगा ये भी हमको नहीं पता। तो ऐसे आप प्लेयर को, आपको ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है, आपको ऐसे प्लेयर को बनाना जो 5 से 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, उससे बैटिंग ऑर्डर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसा रविंद्र जडेजा का 7 नंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 या 6 उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और 4 ओवर भी डालने वाला हो अगर T20 मैच है तो, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि पहले या दूसरे ओवर में कोई ऑलराउंडर विकेट ले ले, 3rd और 4th में ज़्यादातर ऑलराउंडर्स विकेट लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
अगर दोस्तों आपने किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो या 6 प्लेयर जो आपने निकाले हैं उसमें कोई आपको लग रहा है कि बॉलर बनेगा आज, तो फिर याद रखिएगा डेथ में अगर वो 2 ओवर डालता हो फैंटेसी में, ठीक है, T20 मैच में, तो आपने देखा होगा एक ओवर में दोस्तों T20 मैचेस में जो भी डेथ में बॉलिंग करता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट देकर जाता है आपको, ठीक है। याद रखिएगा 1 या 2 विकेट एक ही मतलब ओवर में ले लेता है और दूसरे ओवर में 1 ले लेगा, तो वो ज़्यादातर डेथ में बॉलर जो भी बॉलिंग करता है एक साथ 2-2 3-3 विकेट ले लेते हैं। तो याद रखिएगा T20 हो या ODI हो, डेथ में अगर बॉलिंग कर रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर कोई फॉर्म में चल रहा हो, थोड़ा इतना भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो पावर प्ले में डालता हो, डेथ में डालता हो तो आप बना ही सकते हो, भले वो मिडिल में डालता हो या डेथ में डालता हो, ठीक है, पर डेथ में डालना चाहिए, ये याद रखिएगा, मतलब मिडिल और डेथ या ओपनिंग या डेथ में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना, किसी बॉलर को बना रहे हो तो डेथ में बॉलिंग करता हो, 2 ओवर करता हो, T20 मैच है, अगर यहाँ पर ODI मैच है तो 3 से 4 ओवर डेथ में करो, उससे आप बना सकते हो। चलिए को दोस्तों, अब ये 4 मैंने आपको टिप बताई है दोस्तों, ये तभी फॉलो वर्क करेंगी जब ये नंबर की टिप वर्क करेगी, ठीक है। आपको दोस्तों फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं है पर आपका भाई आपको बता रहा है। नीड लक दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ेगी लक की, कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, ठीक है, याद रखिएगा। हेड टू हेड में दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। और स्मॉल लीग की अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं, अब देखिए मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 हो गए हैं, तो वहाँ पर 20% आपका लक चलेगा, ठीक है, और 80% आपकी नॉलेज चलेगी, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो उनमें, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रैंड लीग दोस्तों, मेगा ग्रैंड लीग में 50-50 होता है, 50% आपका लक चलेगा, 50% ही आपकी नॉलेज चलेगी। आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। भले आप 10 टीम बनाओ, 20 टीम बनाओ, 30 टीम बनाओ, 40 बनाओ, 50 भी बना लो या 100 भी बना लो, ठीक है, याद रखिएगा। ये रियलिटी है दोस्तों, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, क्योंकि 2 में तो दोस्तों ऐसा होता है हेड टू हेड में, एक मैं हूँगा एक आप होगे, तो वहाँ पर आप जीत सकते हो, ठीक है। 10% ही लक चलता है, वहाँ पर थोड़ी आपको नॉलेज ज़्यादा चलती है। स्मॉल लीग में भी आपकी नॉलेज चलती है, और ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में आपका 50% लक चलता है, 50% ही आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है, याद रखिएगा।